के अंदर हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी पंचकुला के अंदर जितने भी कार्यकर्ता अभी हमारे आम आदमी पार्टी के हरियाणा में लगभग 2,500 के करीब कार्यकर्ता पदाधिकारी बने हैं, उन सभी को लेकर एक टाउन हॉल में एक मीटिंग होने जा रही है। और मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जो अभी हरियाणा के अंदर 9 साल के अंदर जो बिजली की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है और जो बिजली के रेट है 9 साल में चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, उनको लेकर आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में प्रत्येक ज़िले में और प्रत्येक विधानसभा में बिजली के मुद्दों को बहुत ज़ोर शोर से उठाने वाली है। उसी के रिगार्डिंग हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो मैं आपको आपके माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाना चाहूँगा। बिजली की समस्याओं पे जो हमारा नारा है, नो कट नो बिल, यानी 24 घंटे फ्री बिल, बिजली फ्री मिलेगी अगर आम आदमी पार्टी को इस बार जनता मौका देगी 2024 के अंदर। ना तो कोई कट लगेगा ना कोई बिल, यानी 87% लोग जो गरीबी रेखा या कम जिनका बिल आता है, जो नॉर्मल मीडियम फैमिली है, उनका बिल बिल्कुल ना के बराबर आता है। आप पंजाब के अंदर इस चीज़ का उदाहरण देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर देख सकते हैं। और 24 घंटे बिजली मिलेगी। उस बिजली के कारण क्या क्या फ़ायदे होंगे वो भी मैं आपको अभी आगे इस आपकी प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा। हरियाणा में आज भी बिजली की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इन समस्याओं की तरफ खट्टर सरकार का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, ना ही इससे पहले कभी हुड्डा सरकार ने कोई ध्यान दिया था। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के सीएम भगवत मान जी हरियाणा में पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से बिजली आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। 9 जुलाई को अरविंद केजरीवाल जी व पंजाब के सीएम भगवत मान जी पंचकुला से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। खट्टर सरकार ने हमेशा अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा के लोगों का नुकसान किया है। अभी धान के सीजन में भी किसान 8 घंटे की बिजली को तरस रहे हैं। इस दौरान काफ़ी कट लगाए जाते हैं। खट्टर सरकार के 9 साल बीतने के बाद भी बिजली बिल फुल और बत्ती गुल। खट्टर सरकार इसी नारे पे काम कर रही है। सिरसा जिले के सिविल अस्पतालों में कई घंटे बिजली नहीं आती है। प्रदेश में गलत बिजली के बिलों की लोगों को थमा दिया जाता है और वो इन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। बिजली समस्या पर जनता की आवाज़ बनेगी आम आदमी पार्टी। जिले में हर रोज रात 7 घंटे तक बिजली के कट लग रहे हैं। कई महीनों से खट्टर सरकार लोगों के ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं दे रही है। ट्यूबवेल कनेक्शन ना देने के कारण ये आम जन की, एक आम किसान की ये समस्या है। अगर आप पत्रकार बंधु भी अगर किसानों के पास जाएं और गांवों में जाएं तो आप देखेंगे 5-5, 10-10 साल हो गए बिजली का मीटर जो ट्यूबवेल का कनेक्शन अप्लाई करे हुए। अब जिसकी किसान की, जैसे पहले एक भाई होते थे, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन आती थी, उसके 5 बच्चे हुए, उनके पास 2-2 एकड़ ज़मीन आई। तो ज़मीन के माध्यम जब उनकी ज़मीन बटी तो उनको पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल भी बटने चाहिए थे। पर जब उन्होंने ट्यूबवेल के लिए नए कनेक्शन अप्लाई करे, आज तक जस की तस समस्या है और वेटिंग लिस्ट में उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन है। वो किस तरीके से अपनी खेती कर रहे हैं और कितनी खेती हो पा रही है बिना पानी से, ये किसान से आप जाके समझ सकते हैं। धान की बुआई के लिए सीजन में 9 से 10 घंटे पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन 2-3 घंटे भी किसान को बिजली नहीं मिल पाती है, जिससे फसल प्रभावित हो रही है। वहीं पंजाब सरकार ने 10 से 12 घंटे बिजली किसानों को दे रखी है। पंजाब और दिल्ली में 87% घरों को बिजली बिल जीरो आ रहा है और 24 घंटे बिजली मिल रही है। लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार जनता को स्मार्ट मीटर के जरिए लूटने का काम कर रही है। वहीं बिलों में गलत रीडिंग के कारण जनता को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यही मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से यही दर्शाना चाहता हूं। जो बिजली की समस्याएं, और इसमें एक मुख्य समस्या ये भी है, जो अभी मकान चाहे गांव से बाहर बन रहे हो या गांव के टच में बन रहे हो, जब आदमी मकान बना लेता है तो उसे सबसे प्राइमरी बिजली, पानी, एक बेसिक नीड, ऐसी ज़रूरतें हैं जिसके बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकता है।
न बिजली जब होगी तो पानी उन्हें ऑटोमेटिकली मिलेगा, जब बिजली नहीं है तो पानी कहाँ से मिलेगा। बिजली के मीटर इतनी बड़ी समस्याएं हो चुकी हैं जनता के लिए। बिजली के मीटर के लिए वहाँ पर ब्लैकमेलिंग का काम होता है, और ब्लैकमेलिंग के बावजूद जो मीटर की सिक्योरिटी 3200 रुपये 3600 रुपये भरी जाती है, 50-50 हज़ार रुपये बिजली के मीटर के मांगे जाते हैं, उसमें भी मीटर नहीं लगाए जाते हैं। और बिजली के मीटर ना लगने के कारण वो लोग कहीं से, जो जनता है कहीं से कुंडी मारती है, उसकी मजबूरी हो जाती है कि बिजली के बगैर सर्वाइव ऐसी गर्मी में या ऐसे मौसम में नहीं कर सकते हैं। उनके वहाँ पर फिर विजिलेंस आती है, उनका वो जहाँ पर उसको बिल 2000 रुपये आता था उसको लाख रुपए, 50 रुपये, 50,000 और 2 लाख रुपए का विजिलेंस उनका फर्रा बनाती। आम जनता बिजली की समस्याओं से बहुत ज़्यादा जूझ रही है, और आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उठाती रही है और आगे उठाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आगे जो हमारे प्रदेश से आए हुए मेरे बड़े भाई अमन गोयल जी, जो व्यापारी सेल के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आगे अपनी बात रखेंगे। हमारे लोकसभा उपाध्यक्ष विनोद भाटी जी आगे इस कड़ी को चालू करेंगे। हमारे चंद्रपाल जी ब्लॉक अध्यक्ष अपने ओल्ड विधानसभा से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे ओबीसी सेल के जिला सचिव हमारे भाई देवराज जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई अमन गोयल जी आगे इस बात को रखेंगे। एक मुख्य उद्देश्य, देश के एकमात्र यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवत मान जी पंचकुला में 9 जुलाई को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के जरिए हरियाणा में बिजली की समस्या को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री आज किसानों को पूरी बिजली देने में नाकाम साबित है। आप पत्रकार साथियों ने देखा होगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री खट्टर जी ने ये कहा था किसी एक किसान को कि नहीं मिलेगी बिजली, नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा सर हमें धान को रोपने के लिए 9 से 10 घंटे बिजली चाहिए, और 2-3 घंटे में हम पूरा पानी वानी करके धान की फसल को हमारे को नुकसान होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा की समस्या को ध्यान में रखते हुए 9 जुलाई से पंचकुला इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से दोनों मुख्यमंत्री हरियाणा की बिजली की समस्या को लेकर एक विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं। और उस आंदोलन की शुरुआत ये होगी कि एक नारा है हमारी पार्टी का कि नो बिल नो कट, कोई कट नहीं होएगा, कोई बिल नहीं होएगा, यानी 24 घंटे बिजली आपको मुहैया कराई जाएगी। जिस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में 87% लोगों के बिल 0 हो गए। आज जिस तरीके से पंजाब के अंदर एक अच्छी सरकार चल रही है, दिल्ली में इतिहास रच दिया, एक अच्छी सरकार चलाकर 3 बार मुख्यमंत्री बने। अब हरियाणा की भी समस्या को लेकर हमारे दोनों आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत 9 जुलाई को अपने हरियाणा की पूरी टीम के साथ बड़े तरीके के साथ करने जा रहे हैं। यही हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य। हमारा 24 घंटे फ्री बिजली का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी का एक नारा है नो कट नो बिल। इट मीन्स 1 मिनट के लिए भी आपकी बिजली नहीं कटेगी। जिस तरीके से दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, लोगों ने इन्वर्टर लगाना बंद कर दिया, इन्वर्टर खरीदना बंद कर दिया, उसी तर्ज पे हम 24 घंटे बिजली देंगे। दिल्ली की तर्ज पे 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं, और पंजाब की तर्ज पे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो 24 घंटे बिजली फ्री मिलने का मतलब है कि आपको बिना कोई कट, जिस तरीके से आज शहर के अंदर 6 से 7 घंटे के कट लग रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, गर्मी का मौसम है, उमस हो रही है, ह्यूमिडिटी है, जिस तरीके से घर में लोग बाग परेशान हो रहे हैं, आम आदमी को वैसे ही बहुत परेशानी है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए किसान अपनी फसल को सही फसल बोने के लिए जूझ रहा है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एकमात्र मुख्यमंत्री मैं कहता हूं हिंदुस्तान के, जो सिर्फ किसानों की पीड़ा, आम जनमानस की पीड़ा, लोगों के हितों की चिंता के लिए समय समय पर अगर आंदोलन उठाने का काम या आंदोलन करने का काम कोई पार्टी करती है तो एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी। देखो, जो ये ना तो ये आंदोलन है, बेसिकली क्या है कि हमारा यहाँ जो जनताओं के इस तरीके के जो मुद्दे आम आदमी पार्टी बिल्कुल लगातार उठाती रही है, पर जो इस बार पूरे के जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं
उन सभी को बुला के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी एक आह्वान करना चाहते हैं। जो जनता का ये बिजली का मुद्दा, ना तो बीजेपी सरकार ने कभी इसको सही किया, बीजेपी तो आज सत्ता में, कांग्रेस ने भी आज जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है उसने भी कभी बिजली के इन मुद्दों को कभी जोर शोर से नहीं उठाया। तो आम आदमी पार्टी इसको एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में बिजली की समस्या को उठाने जा रही है पूरे हरियाणा के अंदर। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार उठाने के बाद ये रुक जाएगा। ये बिजली की समस्या जब तक हम उठाते रहेंगे, जब तक आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं आती है। क्योंकि सरकार में आने के बाद ये जो समस्या है, नो कट नो बिल, यानी 24 घंटे फ्री बिजली, ये आपको हमारे 2 स्टेट में देखने को मिल रहा है, वो सेम यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, दिल्ली में, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, दिल्ली में ऑलरेडी हम पिछले 7-8 साल से ये सफल मॉडल, रोल मॉडल अपना कामयाब करके दिखा चुके हैं। 1 साल से पंजाब में भी जो हमने अपने चुनावी वायदे में घोषणाएं की वो पूरी की, और 1 साल से पंजाब में भी हम ये सफल, क्योंकि हरियाणा और पंजाब देखें तो भौगोलिक स्थिति दोनों की सेम है, किसान यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा हैं, तो पंजाब में भी हम सफल ये अपना बिजली का जो रोल मॉडल है वो कर चुके हैं। और हरियाणा में मैं समझता हूँ इसे लागू करने में कहीं भी कोई ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि एक जो दृढ़ इच्छा शक्ति है ना सही मायने में कार्य करने की, वो होनी चाहिए। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी तो इसको भी हम यहाँ हरियाणा में सफल रोल मॉडल बना के दूसरे प्रदेशों के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। मैं एक बात और आगे ऐड करना चाहता हूँ कि इसी बीजेपी सरकार ने सरकार बनने से पहले अपने चुनावी वायदे में हरियाणा के लोगों से वायदा किया था कि 24 घंटे बिजली देंगे। फ्री बिजली की बात नहीं कर रहा मैं, 24 घंटे बिजली देंगे। आज हरियाणा का हर व्यक्ति वो हक चाहता है, वो अपने पैसे तो खर्च कर रहा है, लेकिन ये सरकार उसको जो बिजली की सुविधा है वो मुहैया न कराने में पूरी तरह नाकामी हुई है। ऐसा क्यों है? जब हम कोई भी आम नागरिक पैसे खर्च करना चाहता है तो कम से कम पैसा लेके तो उसे सुविधा दो, ये सरकार का नैतिक दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, जो पूरी तरह सरकार इसमें फेल हुई है। मैं आपको बताऊं कि कई बार पॉलिसी जब बनती है तो कहीं ना कहीं छोटी खामी रह जाती है। दिल्ली के बाद हमने पंजाब में ये अपनी जो पॉलिसी है वो सफल बनाई है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि अरविंद जी इस देश में इकलौते नेता हैं जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है। हम दिल्ली और पंजाब से भी ज़्यादा इस पॉलिसी को और अच्छे तरीके से लागू करेंगे, ये हरियाणा की जनता से वादा करते हैं। आपने क्वेश्चन किया था नो कट नो बिल। नो कट और नो बिल का सिर्फ मकसद ये है, जैसे मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नो कट का मतलब जो आज किसानों को यहाँ पर बिजली चाहिए जितने घंटों तक, हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार उसमें कट लगा देती है। 2 से 3 घंटे उन्हें बिजली मिल रही है। धान की फसल के लिए ये राइट टाइम है धान किसानों के लिए, और किसानों को मात्र 2 से 3 घंटे बिजली मिल रही है और पूरे दिन कट लग रहा है। तो नो कट का मतलब ये है कि जब किसानों को या शहरों को जब बिजली की ज़रूरत है उस टाइम ये जो लंबे लंबे कट लग रहे हैं ये कट नहीं लगाए जाएंगे। ये हमारे, आप इन चीज़ों की अगर जांच करना चाहो तो पंजाब सरकार के अंदर आप बड़े अच्छे तरीके से जांच कर सकते हैं कि जिस टाइम किसानों को बिजली की ज़रूरत है उस टाइम कट नहीं लगते हैं। तो नो कट का मतलब ये है कि जब किसान को बिजली की ज़रूरत होगी तो कट नहीं लगाए जाएंगे। और नो बिल का मतलब ये है कि जो हमारी सरकार ने पंजाब में और दिल्ली के अंदर एक पॉलिसी बनाई, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली का बिल, पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली का बिल। देश के अंदर 87% जो परिवार हैं वो 200 और 300 यूनिट बिजली के अंदर आते हैं। 13% मात्र ऐसे परिवार हैं जो अपर मीडियम या आप अमीर परिवारों की बात कर सकते हैं। तो हम अगर कहीं पर भी बात करते हैं तो लार्ज लेवल की या मास लेवल की बात करते हैं, तो देश के अंदर जो मास लेवल की जनता है वो 87% है, और 87% जनता आपके 200 यूनिट बिजली और 300 यूनिट बिजली के अंदर आती है। तो जो हमने कहा ना नो कट नो बिल,
तो जब आम आदमी पार्टी को अगर जनता मौका देगी तो नो बिल का उद्देश्य यही है कि उनका बिल जीरो आएगा। जनता आम आदमी पार्टी में भरोसा करेगी, अरविंद केजरीवाल जी में भरोसा करेगी। वो इसलिए करेगी कि सिर्फ आज तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ केजरीवाल जी को कॉपी करके वायदा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वायदा कर रही है। हम ये कहते हैं अगर आपकी बात, आपके वायदे में 1% भी अगर सच्चाई है तो राजस्थान में आपकी सरकार है, 300 यूनिट बिजली फ्री देके दिखाओ। छत्तीसगढ़ में आपकी राजस्थान सरकार है, वहां देके दिखाओ। अभी कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई। आपकी कितनी राज्य में सरकार है और आप इतने सच्चे और ईमानदार हो। ये बिजली फ्री देने का फार्मूला अरविंद केजरीवाल जी को आता है, उनके सिवा और किसी के बस की नहीं है कि ये बिजली फ्री दे सकें। दूसरा, ये सिर्फ चुनावी वायदे हैं, जिन वायदे पे आज अरविंद केजरीवाल जी को कॉपी कर भगवत मान जी को देखकर ये वादा, ये भोली भाली जनता को बरगलाना चाहते हैं कि जी हम भी वो काम कर सकते हैं जो केजरीवाल जी ने किया। हमें बड़ी खुशी की बात है कि आज जो पहली सरकारें रही और बीजेपी सरकार भी इस बात को सोचने पे मजबूर हो गई कि अच्छे स्कूल बनाने पड़ेंगे, अच्छे अस्पताल बनाने पड़ेंगे, महिलाओं को सुविधा देनी पड़ेगी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करानी पड़ेगी और बिजली फ्री देनी पड़ेगी। आज केजरीवाल जी ने राजनीति के मायने बदल दिए। उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर सरकार ईमानदार हो तो ये सारे काम निश्चित रूप से किए जा सकते हैं। अगर सरकार बेईमान और भ्रष्ट है तो एक भी काम नहीं होगा। सिर्फ विधायक, सांसद और मंत्री धनाढ्य होंगे। आम आदमी जिस तरीके से हरियाणा के अंदर त्राही कर रहा है, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है और महंगाई आसमान को छू रही है। इनकी सरकार, इनके वायदे सब निकम्मी नकारा साबित हुए। और केजरीवाल जी ने जो कहा, उनका मैनिफेस्टो पढ़ लो। जो वायदा किया वो एक एक वायदा पूरा करने का काम इस देश के अंदर अगर किसी ने किया तो एकमात्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया। सरकारें आई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख का लालच देकर, 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर सत्ता को हथियाने का काम किया। और आज फिर ये यूसीसी का मुद्दा लाकर, ये पिछली बार भी 2019 में एक लाए थे कि हम यूसीसी लागू करेंगे। चुनाव से पहले सिर्फ यूसीसी का बरगलाने का काम करते हैं, लागू करना नहीं चाहती है सरकार। और कांग्रेस, तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और निश्चित रूप से भी हरियाणा के अंदर भी सरकार बनाएंगे, इतिहास रचेंगे। जो वायदा किया है उस वायदे पे खरे उतरेंगे। आपने कहा कि हरियाणा में पॉसिबल नहीं है, पंजाब में भी लोगों ने कहा था पॉसिबल नहीं है, दिल्ली में भी लोगों ने कहा था कैसे पॉसिबल है ये। लेकिन ये सरकार दोनों जगह प्रॉफिट में ईमानदारी से काम कर रही है। दूसरा, मैं भाई के जो अमन भाई ने बताया उसका शॉर्ट मैं यही बताना चाहूँगा। आपने कहा कांग्रेस जो आपके मुद्दों को छीन लिया है, कांग्रेस ने आपके मैनिफेस्टो को छीन लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जनता एक भगवान रूपी एक आशीर्वाद देती है पार्टियों को और वो पार्टी सत्ता में आती है। जनता को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इतना ही अंतर है जो इनके मैनिफेस्टो में आप एक ओरिजिनल प्रिंट आउट कंप्यूटर से निकलवाते हैं और आम आदमी पार्टी तो वो ओरिजिनल प्रिंट आउट दे रही है मैनिफेस्टो जनता को और कांग्रेस पार्टी उसकी जेरोक्स कॉपी कर रही है। ये ओरिजिनल मैनिफेस्टो है जो आम आदमी पार्टी दे रही है और अगर इसकी जेरोक्स कॉपी कोई करता है तो उसमें जेरोक्स कॉपी जो होती हैं हमेशा वो जेरोक्स होती हैं, उसके अंदर वो वैल्यू नहीं होती, ना जनता उसको एक्सेप्ट करती है। ये तो अगर इन्हें फ्री बिजली या 300 यूनिट बिजली देनी थी तो 70 साल देश में कांग्रेस ने राज किया, आज से पहले क्यों नहीं दी? आज ही उन्हें क्यों जनता की याद आई कि उन्हें बिजली फ्री देनी चाहिए? सर हमारे चिंता कर रहे हो, हम तो काम कर रहे हैं, काम कर रही है हमारी तो हमको दे रहे हैं। हमारा तो ये जो मैनिफेस्टो ये आज लेके आए 2 स्टेट में ऑलरेडी चल रहा है। मैनिफेस्टो में तो ये होता है कि हम करेंगे, हम ऑलरेडी कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर 6 साल से हम ये लगातार काम करते आ रहे हैं और पंजाब के अंदर लगभग 1.5 साल से हम सरकार चला रहे हैं और जो ये हम मैनिफेस्टो ये लेके आ रहे हैं ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब तो हम अगर कुछ मैनिफेस्टो लेके आएंगे तो इससे अलग लेके आएंगे। ये तो हमारा एजेंडा है जो पार्टी की हमारे हर स्टेट में चलेगा। अगर हम हरियाणा को देख के आम आदमी पार्टी कुछ नया मैनिफेस्टो लेके आएगी तो वो डिफरेंट लेके आएगी, जो ना बीजेपी ने किया होगा ना कांग्रेस पार्टी ने किया होगा। एक बात और भी है फिर भी कि कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए।
जनता विश्वास करे तो करे किस पे। आज देश में इकलौते नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी 100 टू 100 बातों पे जनता यकीन करती है। हवाई वादे करने के लिए तो कुछ भी करते रहे, मोदी जी करते रहे, अब हम हुड्डा जी कर रहे हैं, लेकिन जनता तो विश्वास नहीं कर रही ना। हम जब भी अपना मैनिफेस्टो हरियाणा के लिए लेके आएंगे, जनता के हित में लेके आएंगे और जनता उस पर भरोसा करेगी और विश्वास करेगी और अपना आशीर्वाद देगी। नमस्कार। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा यही है कि जो आने वाली 9 जुलाई को